8 दिनों से भूखा एक छोटा लड़का गाड़ी से मुट्ठी भर तले हुए चावल उठा लाया। जैसे ही वह मुड़ा, एक ब्रिटिश अधिकारी ने उसे लगभग 20 मीटर दूर लात मार दी। पास के ग्रामीणों ने यह सब देखा, लेकिन गुस्से में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। उसकी माँ दुखी होकर उसे उठाने के लिए दौड़ी, लेकिन 2 सैनिकों ने उसे जबरदस्ती रोक दिया। अधिकारी ने चिल्लाकर उससे तले हुए चावल वापस रखने को कहा, लेकिन लड़के ने न केवल मना किया, बल्कि अधिकारी को लुटेरा कहकर कोसते हुए दावा किया कि तले हुए चावल उनके हैं। यह सुनकर कुछ सिद्धांतवादी ग्रामीण भी आगे आए और हर एक ने मुट्ठी भर चावल लेकर अधिकारी के सामने खड़े होकर अपना दावा जताया। अप्रत्याशित रूप से इससे दुआनकुन पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसने छोटे लड़के को पकड़ा और उसे धधकती आग में फेंक दिया। उसने ग्रामीणों को भी पेड़ों से लटका दिया। जब तक ग्राम प्रधान घोड़े पर सवार होकर लौटा, त्रासदी अपरिवर्तनीय हो चुकी थी। उसने छोटे लड़के को देखा जिसके हाथ झुलसे हुए थे, फिर भी वह तले हुए चावल को कसकर पकड़े हुए था। क्रोध से भरकर वह बेकाबू होकर कांपने लगा। यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके हाथ जमीन पर रखने मात्र से ही धरती कांप उठती। उसका नाम लामा था। जन्म के समय उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। जब उसके पिता उसे दीवार पर न फेंकने का पछतावा कर रहे थे, तभी अचानक एक भीषण तूफान आया और गरज की आवाज से लामा जाग उठा, मानो किसी देवता का पुनर्जन्म हुआ हो। इससे उनका जीवन असाधारण बन गया। बचपन से ही उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के अत्याचार देखे, निर्दोष ग्रामीणों को पेड़ों से भयानक ढंग से लटकाते हुए देखा। राम ने उन्हें अपनी भूमि से भगाने की प्रतिज्ञा की, इसलिए उन्होंने दिन रात चीनी मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया। चाहे वह सूर्य को भेदने वाली 100 सीढ़ियों तकनीक हो या युद्ध कौशल, वे अपने साथियों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थे। अंततः यह सुनकर कि दक्षिण चीन सागर में सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, उन्होंने प्रशांत महासागर को पार करते हुए हजारों मील की यात्रा की और दक्षिण चीन सागर के 5000 मीटर गहरे ड्रैगन पैलेस में पानी के भीतर सांस रोकने का अभ्यास किया। हे भगवान, उसने 10 साल तक कष्ट सहा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लौटे ही उसे यह भयावह दृश्य देखना पड़ेगा। वह तुरंत खड़ा हुआ और ग्रामीणों से कहा कि वह उनका चुराया हुआ अनाज वापस दिलाने में उनकी मदद करेगा। उसने जले हुए छोटे लड़के और फांसी पर लटकाए गए ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि चाहे दुआनकुन चूहे के बिल में ही क्यों न घुस जाए, वह उसे बाहर खींचकर उनका बदला लेने के लिए उसका सिर काट देगा। उस समय दुआनकुन आराम से धूप सेंक रहा था।